नमस्कार। बुधवार की शाम को अचानक से बाजार में अफरा तफरी मच गई। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज बाजार की। कई पुलिस फोर्स के जवान उतरते हैं, कई पदाधिकारी उतरते हैं। लोगों में कौतूहल का विषय बनता है कि आखिर इतने जवान इस शाम को क्यों आ गए। कुछ घटना हो गई क्या, कुछ हादसा हो गया क्या, कोई और बात हो गई क्या, कि अचानक से गाड़ी से उपायुक्त महोदय उतरते हैं और किसी ठेले वाले से, किसी सब्जी वाले से जाकर के पूछते हैं, तुम्हारा नाम मतदाता सूची में चढ़ गया है क्या, तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या हमारा बीएलओ तुम्हारे पास आया था, क्या तुम मतदाता सूची में अपना नाम अभी तक नहीं चढ़ाए हो। तो लोगों ने समझा कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। अगर कोई पदाधिकारी काम करना चाहे, किसी में अगर अंदर से जज्बा हो कार्य करने की, तो वो सुबह शाम नहीं दिखता। मैं आपको बता दूं कि सारा दिन मीटिंग और ऊपर के निर्देशों का पालन में वक्त गुजरता है और उसके बाद शाम को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गिरिडीह नमन प्रियेश लकड़ा निकलते हैं औचक निरीक्षण में। आज जो निर्वाचन आयोग का जो निर्देश था 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण का, वो औचक निरीक्षण में ये देखने के लिए निकलते हैं कि हमारा बीएलओ सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे पदाधिकारी सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जो संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम रखा है विशेष तौर पे, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई नई आहारता पूरी करता है, 17 वर्ष प्लस हो जाता है, 18 वर्ष के करीब हो जाता है, तो मतदाता में अपना सूची में नाम चढ़ा सकता है। और अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम विलोपित किया जाता है। ये सतत प्रक्रिया है। लेकिन कुछ समय के लिए निर्वाचन आयोग ने एक विशेष कार्यक्रम चलाया, जागरूकता कार्यक्रम, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो अपने अधिकार को लेकर के, अपने कर्तव्य को लेकर के। क्योंकि हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं और हम अपने अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि हम जब चुनाव आवे तो हम अपना मत का उपयोग करें। हमें जो भी अच्छा लगता है हम राष्ट्र हित में मतदान करें, खुद के हित में मतदान करें। क्योंकि हम व्यवस्था को कोसते हैं, लेकिन व्यवस्था को सही पटरी पे लाने के लिए सही व्यक्ति के चयन की जब बारी आती है, जब हमें अपना अधिकार के प्रयोग करने की बारी आती है, तो हम उसमें नेग्लेंसी बरतते हैं। हमने देखा अभी दिल्ली एमसीडी चुनाव में बड़ी चर्चा भी है पूरे देश में कि 50% के आसपास रेशियो गया मतदान का। कितनी बुरी बात है। देश की राजधानी है, एमसीडी का चुनाव है, लोग गलियों में गंदगी, नाली में गंदगी के लिए कोसते हैं, व्यवस्था को कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं। लेकिन जब अपने अधिकार का प्रयोग करने का दिन आता है, अपने अधिकार से बेहतर व्यवस्था चुनने का दिन आता है, तो हम घर में टीवी बैठे हुए देखते हैं, हम मॉल घूमने चले जाते हैं, हम पार्क में चले जाते हैं, लेकिन हम अपना मतदान नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम तो ये कहेंगे कि ये जो अधिकार लोकतंत्र में हमें और आपको मिला है, हमें इसका प्रयोग न सिर्फ राष्ट्र हित में के लिए बल्कि खुद हित में लिए। क्योंकि हम अच्छी व्यवस्था चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा। इसी क्रम में आज उपायुक्त नमन प्रियेश लाकड़ा साहब ने जमुआ के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उसमें से कंदाजोर है, जमुआ मिर्जागंज बाजार है, और उनके साथ राजीव कुमार जो उप निर्वाचन पदाधिकारी हैं जिले के, और हमारे जमुआ के बीडीओ अशोक कुमार, जमुआ के सीओ द्वारका बैठा, बीएलओ सभी थे। और एक एक व्यक्ति से जाकर के पूछा जा रहा था कि भाई आपकी उम्र हो गई, आपने मतदाता सूची में नाम चढ़ाया अपना, आप मतदान करते हो या नहीं करते हो। तो कोई पदाधिकारी अगर चाहे कि हम व्यवस्था को सुधारेंगे तो ये शिद्दत से उतरता है जमीन पे, और इसका जो फर्क है, इसका जो फलाफल है, वो समाज में दिखता है। नमन प्रियेश लकड़ा साहब आज इसी रूप में थे। लोगों को लगा था कि शायद कोई घटना हो गई है, शायद कोई और बात हो गई है। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी हमसे ये पूछने आ रहे हैं कि हमारा नाम मतदाता सूची में है या नहीं है, हमने मतदाता सूची में अपना नाम चढ़वाया या नहीं चढ़वाया, हमारे यहाँ बीएलओ हमसे पूछने आए कि नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं स्वीप के द्वारा। कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, कई राजनीतिक दलों के साथ बैठक हो रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है। ऐसे में आपका और हमारा सभी का ये दायित्व बनता है कि इस महाजग में, लोकतंत्र के इस महाजग में हम आगे बढ़कर के अपनी भागीदारी निभाएं। हम
खुद तो जागरूक रहें, खुद अपना नाम तो चढ़ावें और वोट समय पर आने पर वोट देने के लिए जाएं ही हम, बल्कि आसपास के लोगों को भी एक सजग नागरिक के तौर पे लोगों को प्रेरित करें, समझावें कि यदि उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है तो उनका नाम वो विलोपित करवावें, कटवावें। और यदि कोई जुआ आहारता पूरी कर चुका है, अभी तो निर्वाचन आयोग जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 17 प्लस अगर किसी की आयु हो गई है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है, आवेदन दे सकता है। जब उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो वो खुद ब खुद उसका नाम मतदाता सूची में चढ़ जाएगा। तो ऐसे में हमारा और आपका दोनों का दायित्व है कि हम इस महाजग में अपनी भूमिका निभावें। आप सुनिए उपायुक्त महोदय ने इस संबंध में क्या कहा। निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण होता है, जो अभी हम लोगों का 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक SSR स्पेशल समरी रिवीजन और पूरे साल भर हम लोगों का कंटिन्यूअस अपडेशन चलता रहता है। तो इसी क्रम में फॉर्म 6 होता है जिसमें कि नए मतदाता जुड़ते हैं, फॉर्म 7 होता है जिसमें कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है या जो कि अपने वर्तमान पता से जो शिफ्ट कर गए हैं उनको हटाने का, और फॉर्म 8 है जिसमें कि किसी भी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता रहती है किन्हीं को अपने वोटर डिटेल्स में। तो इससे संबंधित लोग फॉर्म भरते हैं और ये प्रक्रिया जैसे मैंने बताया स्पेशल समरी रिवीजन अभी जो कल ख़त्म हो रहा है और ऐसे इसके बाद भी ये लगातार जारी रहेगा वो होता है। तो इसमें BLO के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है और इसमें आवेदक रहते हैं, मतदाता जो रहते हैं। उसके बाद में इसके संबंध में फिर सुपरवाइज़र और जो हमारे सहायक निर्वाचन पदाधिकारी AERO जो होते हैं और ERO, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा ये अलग अलग लेवल पे चेक होता है। मेरे द्वारा ये सुपर चेकिंग ये किया जा रहा है और सुपर चेकिंग में हम लोग एक सैंपल के तौर पे हम लोग जाँच करते हैं कि जो BLO और AERO और ERO के थ्रू हम लोगों को फॉर्म 6, 7 और 8 के द्वारा जो भी संशोधन या नाम जुड़ने में या नाम हटवाने में जो भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वो सही है या नहीं है। तो इसी क्रम में आज हम यहाँ पे आके ग्राउंड रूटिंग कर रहे हैं। कुछ स्कूलों में भी प्रतियोगिता वगैरह होना है, चित्रांकन होना है, BLO को घर घर जाना है, तो ये कब तक है सर? ये जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी तरह की निर्वाचन की प्रक्रिया ये बीच बीच में स्पेशल समरी रिवीजन के तौर पे चलती है। अभी पिछले 1 महीना 9 नवंबर से 8 दिसंबर कल ख़त्म हो रहा है और उसके बाद फिर 5 जनवरी से पुनः ये शुरू होगा। लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर ये साल भर ये चलते रहती है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोग जो भी मिशन मोड में जब अभी जैसे 1 महीने का स्पेशल समरी रिवीजन हुआ उसमें हमारे जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब हैं अलग अलग स्कूलों में हम लोगों ने जो भी हमारे +2 विद्यालय हैं और जो कॉलेजेस उनके प्रधानाध्यापक को और जो प्राधिकृत उनके जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने 2-3 राउंड्स ऑफ मीटिंग के लिए बुलाया और जो कि 17 प्लस जो वोटर्स हैं जो कि 10वां महीना में मतलब इस साल के अक्टूबर में जिनका कि 17 साल से अबव हो गया है उन लोगों का इसमें नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। इसीलिए हम लोग अलग अलग जो युवा मतदाता जहां हम लोगों को मिल रहे हैं वहाँ पे ये प्रक्रिया कर रहे हैं और इसके साथ ही हम लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। उनके द्वारा भी अपने जो फील्ड लेवल एजेंट्स को प्रतिनियुक्त करना है अपने अपने क्षेत्रों में और 10 की संख्या में एक बार में उन लोगों को भी जो भी मतदाता है उनसे उनको फैसिलिटेट करना है और उनका सहयोग करना है। जो मैंने बताया फॉर्म 6 में नाम जोड़ने से संबंधित, फॉर्म 7 में नाम कटवाने से संबंधित और फॉर्म 8 में किसी भी प्रकार का संशोधन संबंधित। तो 17 प्लस एप्लीकेंट हो सकते हैं ना सर, वो वोटर तो नहीं हो सकते? 17 प्लस ही एप्लीकेंट होंगे। अभी 1 जनवरी 2023 को जिनका 18 साल पूरा हो जाएगा वो फिर वोटर लिस्ट में उनको ऐड करने की आगे कार्रवाई की जाएगी। और प्रत्येक क्वार्टर जो कि क्वार्टर स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी 2023 हर एक क्वार्टर में जिनका 18 साल पूर्व होगा वैसे वैसे उन लोगों का मतदाता सूची में नाम ऐड होता जाएगा। फॉर एग्जांपल किन्हीं का बर्थडे अगर 2 जनवरी को आता है या किन्हीं का 31 मार्च को आता है तो दोनों का 31 मार्च को जुड़ेगा। उसी तरह से किन्हीं का बर्थडे अगर 12 जून को आता है तो उनका 30 जून को नाम जुड़ेगा फाइनली। तो एप्लीकेशन हम लोग लगातार ये जनरेट करा रहे हैं और जो मैंने बताया कि ये मिशन मोड में अभी स्पेशल समरी रिवीजन के तौर पे तो हम लोग कर ही रहे हैं और 5 जनवरी से भी ये आगे पुनः स्टार्ट होगा। लेकिन अभी जो बीच में गैप ये होगा 9 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी इसमें भी ये प्रक्रिया हम लोग फॉर्म प्राप्त करने का ये लगातार हम लोग जारी रखेंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू।